साथियों नमस्कार। जिस प्रकार से आज सुपर एमएमआईटी का जो डिक्रीज देखा जा रहा है उसके अनुसार से बहुत सारे लोगों के मन में डर, भय और शंका आ रहा होगा, भय उत्पन्न हो रहा होगा और वो सारे लोग बोल रहे होंगे, क्या बोल रहे होंगे कि सबमिट स्टेकिंग का प्लान अब हो गया ख़त्म। भाई साहब, अब सबका पैसा डूबेगा और अब कोई भी पैसा सबमिट स्टेकिंग में नहीं लगाएगा, क्योंकि ये बहुत जल्द अब ख़त्म होने वाला है। कंपनी अब किसी को भी पैसा नहीं देगी, अब निकल गई। अनिल यादव भी नहीं आ रहे हैं जूम पे। इस तरीके का अफवाह अब आना शुरू हो जाएगा और वो लगभग हो ही चुका होगा। फ्रेंड्स, ये बातें, ये सारी नेगेटिविटी वही लोग बोल सकते हैं जो या तो लगाए नहीं है या फिर वो ऐसा सोच रहे हैं कि कब ये ख़त्म हो जाए, वो इसी फिराक में लगे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, जितने भी लोग स्टेकिंग में हैं उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, डट के काम करने की ज़रूरत है। और वो लोग ज़रूर परेशान हो रहे होंगे जो ओपन में रखे होंगे कि ओपन में रखेंगे प्रॉफिट बनाएंगे निकल जाएंगे, ओपन में रखेंगे प्रॉफिट बनाएंगे निकल जाएंगे। वो लोग भी थोड़ा बहुत घबरा ही रहे होंगे कि क्या हो सकता है, पता नहीं। बहुत सारा मतलब अभी तक देखा जा रहा है कि 50% से ज़्यादा का डाउनफॉल हो चुका है हमारा टोकन का वैल्यू। वहीं दूसरी ओर देखेंगे, जो सबमिट स्टेकिंग के अंदर में जितने भी लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा बोले तो। क्योंकि कुछ दिन पहले हमारा जो स्टेकिंग सुपर एमएमआईटी का जो वैल्यू था वो ग्रोथ होकर के लगभग 3050 के पार हो गया था। 30 के बाद में 50 पे पार हो गया था और अच्छा खासा ऊपर जा रहा था। उस समय से लेकर के अभी तक देखेंगे तो लगभग 50% से भी ज़्यादा डाउन हो गया। कई लोग सोच रहे होंगे कि जब कंपनी ने खुद बोला था कि इतना ज़्यादा डाउन नहीं होगा तो फिर हुआ क्यों। भाई साहब, आपको दो चीज़ देखना पड़ेगा यहाँ पे। पहला एक चीज़ कि जिस प्रकार से हमारा जो क्लेम अमाउंट आ रहा है, डीपीआर आ रहा है, ठीक है, उस अनुसार से हमारा अभी बिजनेस नहीं जा रहा है, जिसके वजह से डीपीआर निकल रहा है और बिजनेस नहीं जा रहा है, तो वो हमारा स्टेबिलिटी नहीं बन पा रहा है। दूसरा चीज़ है, हो सकता है शायद मैं इसमें गलत हूँ, लेकिन मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या हो सकता है। दूसरा वजह यह है कि आप सिर्फ सुपर एमएमआईटी को ही मत देखिए, इसके साथ साथ क्रिप्टो मार्केट को भी आप देखिए कि किस प्रकार से वहाँ पे हो रहा है। जो डोनाल्ड ट्रंप का जो कॉइन आया है उसके वजह से बहुत ज़्यादा मार्केट में उथल पुथल मचा हुआ है और उसके वजह से क्रिप्टो मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट आया है। और कहीं ना कहीं हमारा कॉइन क्रिप्टो करेंसी के अंदर में आता है तो उस पर भी कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा। सो वो पड़ा है, बट ये भी आप जान लीजिए कि बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है जिस प्रकार से बाकी सारे कॉइन के ऊपर पड़ा है। और ख़ास करके जो लोग स्टेकिंग के अंदर में है उनको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका पैसा वहाँ पे सुरक्षित है, स्टेकिंग में है। आपका वहाँ पे लिक्विडेट नहीं हो सकता है। बहुत सारे एक्सचेंज के अंदर में कई लोगों का फंड लिक्विडेट हो जाता है, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहें, आपका फंड सुरक्षित है। हाँ, ये क्रिप्टो मार्केट है, वोलाटाइल मार्केट है, यहाँ पे अप डाउन्स होता रहता है। ये चीज़ें आपको हमेशा मिलते रहेगी, कभी कम कभी ज़्यादा कभी नॉर्मल, मतलब ये चलता रहेगा। इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ज़रूरत है तो एजुकेशन लेने की, और एजुकेशन आपको सही जगह पे सही लोगों के माध्यम से ही लेना पड़ेगा। अदरवाइज लोग गुमराह करने वालों की संख्या जो है ना बहुत ज़्यादा भरा पड़ा है। वैसे लोगों के चुंगल में अगर आप फंसेंगे तो आप अपना पैसा के साथ साथ अपना फ्यूचर भी आप कोलैप्स कर सकते हैं और अपना आत्मविश्वास भी खो सकते हैं। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। और मैं खास करके उन सारे लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि जो लोग सुपर एमएमआईटी में स्टेकिंग किए हैं, आप बिल्कुल भी घबराइए नहीं। आपको स्टेबल रहना है, अपने जो एक्टिव अपलाइन है उनके साथ कनेक्ट बनाए रखना है, साथ ही साथ डेली जूम मीटिंग में आइए। देखिए, अगर आप इसको एज ए करियर मानते हैं तो आपको सर जूम मीटिंग में आना होगा, क्योंकि जूम मीटिंग में आपको सही जानकारी दी जाएगी, सही चीज़ों
को आपको बताया जाएगा। वो चीज़ जब आप जानेंगे, आप चीज़ों को समझेंगे, तो आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए आप कंटिन्यू बने रहें, और सिर्फ आप स्टेकिंग कर दिए हैं तो उसको लेकर के आप चुपचाप भी मत बैठ जाइए कि अब हम स्टेकिंग कर दिए, हमें अब कोई चिंता नहीं है, हमारा पैसा आएगा, रेट ग्रो करेगा तो आएगा। भाई साहब, रेट ग्रो करने में भी हम सभी को सहयोग करना होगा। और सहयोग किस प्रकार से? डेली जूम मीटिंग में आइए, चीज़ों को समझिए, और आप अपने जो भी जितने लोगों को आप जानते पहचानते हैं उनके साथ इस प्लान को आप प्रेजेंट करिए। उनको बताइए कि ये क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर में हमारा सुपर MMIT का क्या रोल है और यहाँ से क्या कर सकते हैं हम। क्योंकि आप जब तक जानेंगे नहीं, आप विश्वास नहीं करेंगे, और विश्वास नहीं करेंगे तो आप लोगों को बिना विश्वास का बता नहीं सकते हैं। तो विश्वास सबसे ज़्यादा जरूरी है। आप विश्वास बनाइए, तभी आप लोगों को बात बता पाएंगे और उनको अपने सिस्टम में ला पाएंगे। और ये कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, आपकी इच्छा है तो बताइए, क्योंकि ये एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। क्रिप्टो मार्केट के ऊपर में ही सारा चीज़ हमारा डिपेंड करता है। आप स्टेकिंग कर दिए हैं तो सिर्फ चुपचाप मत बैठिए, चूँकि इसको आगे बढ़ाना, मतलब जो हमारा सुपर MMIT का वैल्यू है, अगर उसको ऊपर तक लेके जाना है तो सिर्फ अकेले बस की बात नहीं है, ये पूरे कम्युनिटी की बात होती है। क्योंकि कम्युनिटी के दम पर ही हमारा कॉइन ऊपर जा सकता है। जितना ज़्यादा स्टेकिंग होगा, जितना ज़्यादा होल्डर्स होंगे, उसी अनुसार से हमारा यहाँ पे क्या होगा, बर्निंग होगा, ग्रोथ चार्ज होगा, तो उस अनुसार से हमारा कॉइन का वैल्यू भी ऊपर जाएगा। तो इन सभी चीज़ों में अगर आप अपना नाम इतिहास में दर्ज कराना चाहते हैं तो उस गिलहरी के भांति आपको भी जितना हो सकेगा उतना का आपको योगदान देना जरूरी है। तो आप योगदान देने की जो कोशिश करिए, सुपर MMIT को ऊपर तक लेके जाने की कोशिश करिए। जो 3 जीरो है ना, ये 3 जीरो को किल करने की ज़रूरत है। ये 3 जीरो को किल हो जाती है, मतलब 3 जीरो किल हो जाती है, और हमारा जो कॉइन है वो बैलेंस के ऊपर में लिस्ट हो जाती है, तो उसके बाद फिर आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये कंटिन्यू आपको ये काम करते रहना है, और महज कुछ साल ही आपको करना है। कुछ साल में आप देख पाएंगे कि आपके पास में अच्छा खासा एक लग्जरियस लाइफ होगा। आप अपने साथ कई लोगों के साथ, कई लोगों की ज़िंदगी भी आप बदल पा रहे होंगे। इस चीज़ को आपको फील करने की ज़रूरत है, और ये तभी आप इसको सच मान सकते हैं, आप फील कर पाएंगे जब आप समझेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ बताने का प्रयास किया और आप समझ पाए होंगे। आप बिल्कुल इस पे आप बने रहें, डटे रहें, और जूम मीटिंग में आते रहें, अपने अपलाइन से कनेक्ट रहें, कनेक्टिविटी बनाए रखें। और साथ ही साथ वैसे लोग जिनका अभी तक SBG का फंड अभी भी SBG के ID में पड़ा हुआ है और आप निकाल नहीं पा रहे हैं, निकालना चाहते हैं, तो कोशिश करिए अपने अपलाइन के साथ कनेक्ट करके बातचीत करने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए, और जितना जल्दी हो सके उसको ख़त्म करने की कोशिश करिए, और सबमिट स्टेकिंग में आ करके आप अपना पैसा को बढ़ा सकें, मल्टीप्लाई कर सकें। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं फिर मिलूंगा आपके साथ एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।